जय श्री राम। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान करे कि हनुमान जी अवतार लेकर आए और हमें इस वायरस से मुक्ति दिलाएं। आज मैं ऊपर अपने बगीचे में काम कर रही थी, गमलों में पौधे लगा रखी थी। तो ये मैंने ना थोड़े से सीताफल के बीज डाले थे, उसमें से इतनी सारी पौध इकट्ठी हो गई। अब वो एक गमले में थी ना इतनी सारी पौध, तो वहाँ तो ये उग नहीं सकती थी, तो उसमें से थोड़ी सी पौध मैं निकाल लाई हूँ और थोड़ी सी यहाँ रोप दूंगी। किसी को जरूरत हो तो ले जाना। ये सीताफल की पौध हैं जो मैंने सीताफल के बीज डाल के बनाई थी, लेकिन यहाँ पर तो गाय खा जाएगी, यहाँ उगेंगे नहीं। लेकिन गमले में तो उगना मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े यहाँ पर लगा रही हूँ। वहाँ पर गमले में तो ग्रोथ होगी नहीं ना इसकी, इतने सारे हैं। वो पूरा का गुच्छा ऐसे उगा है। वो इतने सारे बीज मैंने डाले थे, ऐसे करके डाल दिए थे मैंने गमले में, और इतनी सारी पौध उग गई। मैंने दो तो यहाँ लगा दिए, दो यहाँ लगा दिए, इधर दो इधर लगा दिए, ये एक दो, एक ये लग गई, तीन। अब ये इतनी सारी पौध बच रही हैं, अब इनको कहाँ लगाऊं? या तो इनको वापस गमलों में ही लगाती हूँ तो बच जाएंगी फिर ये। और लिली के फूल भी यहाँ पर 5-5 आ रहे हैं, ऊपर गमलों में लगे हुए थे, ये तो 2 ही 2 आ रहे थे। थोड़े से यहाँ पर फालतू हो गए, मैंने ऊपर गमलों में से लाके यहाँ लगा दिया। तो ये पत्तियां भी कितनी अच्छी आ रही हैं, लंबी लंबी ना। पहले ना यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जाल था, जंगला लगा रखा था यहाँ पर। फिर ये नाली की खुदाई हुई ना, तो यहाँ पर ये पत्थर लगा दिए नाली वालों ने, और मेरा पार्क सारा खराब कर दिया। यहाँ पर मैंने नींबू के पेड़ लगा रखे थे, और 2-2 फुट के नींबू के पेड़ में ही बहुत सारे फल आ रहे थे, क्योंकि मैं उसकी गुड़ाई छटाई करती रहती थी और घर की बनी खाद डालती थी। और ये जो है ना, ये शीशम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है। ये बड़ा हो गया था, फिर वो जब यहाँ पर ये नाली का खुदाई करने आए थे ना, तो उन्होंने इसको निकाल दिया था। तो मैंने इसको वापस छोटा करके काट के वापस से रोप दिया, तो ये अब फुटाव ले रहा है। और शीशम का पेड़ कहते हैं कि इसकी 2 पत्तियां भी अगर खा लो तो बहुत फ़ायदा करती हैं। ये गुड़हल है, और ये मोतिया के बेले हैं, ये मीठा नीम है, और कड़वा नीम भी मैंने छोटा सा ये लगाया। ये देखिए, ये कड़वा नीम है, ये लगाए हैं। और ये लिली के हैं, इसमें फूल आएंगे, जैसे इधर आ रहे हैं ऐसे फूल आएंगे। और ये देखिए, इधर भी ये सारे लिली लगा रखे हैं। ये सारे ना, इधर भी पार्क था, जंगला था, और यहाँ मिट्टी डाल के मैंने बहुत पेड़ लगा रखे थे, लेकिन ये खुदाई कर गए ना जब वो, तो उन्होंने सारा मेरा जंगला हटा दिया। और ये सारे मेरे पौधे यहाँ पर सब, मैंने बहुत सारे पपीते के पेड़ उगा रखे थे यहाँ पर। मीठा नीम का इतना बड़ा पेड़ था कि 1st फ्लोर तक जाता था, वो सब खराब हो गए मेरे पेड़। बहुत दुख हुआ था। इसमें बहुत फूल आ गए, अब फूल ख़त्म हो गए हैं। तो बस ये छोटा छोटा काम कर रही हूँ और इसी से टाइम पास कर रही हूँ। और आप लोगों ने क्या किया? आज हनुमान जयंती थी, सबने पूजा पाठ करा, घर में ही करा। एक बार तो देखकर ही अच्छा लग रहा था कि ना, जैसे मैं बोल रही थी कि राम राज्य देख लो हमारे जीवन में ही वापस आ गया। हम अपने जीवन में ही देख रहे हैं राम राज्य, कि कोई किसी को बैर नहीं है, सब अपने में संतुष्ट हैं, सब अपने घरों में आराम से चैन से रह रहे हैं। किसी को देखकर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। कोई रोड पर ट्रैफिक नहीं है, कोई मारा मारी गाली गलौज नहीं है, छीना झपटी कुछ नहीं है। तो संतोष जो सबसे बड़ा चीज़ था जो हमसे छीन गया था, वो वापस आ गया। हवा एकदम साफ हो गई है। और ये सब सोच के ना, हम उस तरफ से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें घेर रहे हैं, दिमाग में हमारे आ रहे हैं जो गलत विचार आ रहे हैं।
ये सब देखकर न्यूज़ चलाओ तो बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है। न्यूज़ में बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की खबरें आ रही हैं, चाइना की खबरें आ रही हैं। मीडिया है, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैं तो ना ये सोच के वो जो खबरें मुझे विचलित करती है ना, उन पर ध्यान नहीं देखती, ये सोचकर कि ना वो उनमें सच्चाई नहीं है। क्या करें, अपने मन को तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना। वो देखिए उधर सामने आंटी, सामने ये देखो बालकनी में पेड़ों में पानी डाल रही हैं। इधर ये अंकल खड़े हैं और हम बस इतनी दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं एक दूसरे को। दूर दूर घर है तो बस इतना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह मेंटेन है। सड़कें बिल्कुल खाली साफ सुथरी पड़ी हैं। संजीव ओहरी जी, पिंकी गुप्ता अग्रवाल, क्या कर रहे हो बहन? आपके उधर कैसा है? मैं तो घर से निकली नहीं ना, बिल्कुल घर के पास है आपका घर, तब भी मुझे नहीं पता कि उस साइड कैसा चल रहा है। आप बताइएगा, फ़ोन तो करिएगा। नवोदयन पांडे जी, जय श्री राम जी। मधुप सिंह जी, जय श्री राम जी। नितिन आहूजा जी, जय श्री राम जी। रिंकू जैन जी, जय श्री राम जी। हर साल जब ये हनुमान जयंती आती थी तो हम लोग सुबह से ही नहा धो के तैयार होकर ये मंदिर जाना है, वो मंदिर जाना है, सारे मंदिरों के दर्शन करने हैं। और इस नवंबर को तो ना मैं मनसा देवी गई थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर नीलकंठ, सब जगह गई थी। तो वो सारी फोटोज आज मैं बैठकर देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना मन कर रहा था वापस से वहीं जाने का, गंगा मैया में डुबकी लगाने का, पर पता नहीं वो सब कब संभव हो पाएगा। बस यही है, शांति यही सोचकर है कि मोदी जी हैं हमारे सर के ऊपर। एक बार दिमाग में ये बात आ रहा था कि जब प्रलय आती है या कुछ होता है, ऐसी कहानियाँ हम लोग किससे सुनते थे जब रात को सोते थे, तो कहानियाँ सुनाती थी मम्मी नानी कि भगवान जी अवतार लेते हैं धरती पर, उनका अवतार होता है और वो बचा लेते हैं, कुछ ऐसा। और पता नहीं क्या क्या दिमाग में, खाली दिमाग में बातें बहुत सारी आ रही थी। फिर मैंने टीवी खोला, न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारी न्यूज़। फिर मैंने फायर स्टिक से वो फिल्म लगाई अक्षय कुमार की, बेबी कुछ करके था, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट अटैक का बहुत बहुत अच्छा फिल्म चल रही थी। उसमें भी मन नहीं करा, आधा एक घंटा देखी होगी मैंने फिल्म, फिर मेरा उसमें भी मन नहीं लगा। फिर किचन में गई, खाना बनाया और बस भजन सुनती रही। वो लगा रखी है एलेक्सा, गाने सुना दो तो गाने सुनाती है। उसको कहो लाइव म्यूज़िक लगा दे, म्यूज़िक लगा दे। किसको कहो कि लाइव न्यूज़ लगा दो तो न्यूज़ लगा देती है। और ये देखिए जैसा हमने लगा दी हैं पूरी की पूरी उन्होंने कह दिया कि मैंने सारी की सारी वो जितनी भी थी ना पौध, वो सारी लगा दी हैं, तो वो बच जाएंगी। अगर 1 महीने भी यहाँ पर लगी रह गई ना, फिर उसके बाद मैं ना सबको बांट दूंगी, वो बच तो जाएंगी ना वो सारी पौध कम से कम। क्योंकि ना ये सीताफल की पौध ना 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 40 दिन के बाद तो ना ये फ्रूट देना शुरू कर देती है। मतलब इस पर लग जाएंगे सीताफल, 40 दिन के बाद छोटे छोटे सीताफल लगने शुरू हो जाएंगे और उसके 40 दिन के बाद आप तोड़ भी सकते हैं। ऊपर टमाटर तो बहुत हो रहे हैं मेरे, और अजवाइन के पौधों में फूल आ गए हैं और अजवाइन भी लगनी शुरू हो गई है। ये देखिए ये पौध सारी इन्होंने लगा दी हैं। बोल रहे लगा तो मैं देता हूँ, क्योंकि ना फिर नहीं तो ये पौध खराब हो जाएंगी। ये इधर लगा दी हैं सारी पौध, इधर इस कोने में। अभी ये थोड़ी सी, क्योंकि गमले में से निकाल के लगाई है ना, तो थोड़ी सी लेटी पेटी हो रही है। ये कल तक अपने आप सही हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। सारी पौधे यहीं पर ही लगा दी हैं। तो पेड़ पौधों में भी जान होती है, इनको भी बचा कर ही रखा जाता है। तो 2-3 दिन से ना मैं सोच रही थी क्या करूं इन पौधों का, क्या करूं। इतनी सारी वो बेल एक ही गमले में उग रही है, तो इनको ढंग से सही से लगाना ही पड़ेगा। बस हम घर से निकल के गेट से बस इतनी दूरी तक ही जाते हैं। ये गेट है, गेट से बाहर बस ये यहीं तक ही, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। और इस समय ना क्योंकि साथ में ही मदर डेयरी है और सब्जी वाले खड़े हैं हमारे, तो थोड़े लोग सब्जी लेने आ रहे हैं, कोई दूध लेने आते हैं। यहाँ पर साथ में सावन पार्क है,
वहाँ से लोग बाग लेकिन अच्छे से साड़ी से मुंह ढककर आती हैं लेडीज़, चुन्नी से कुछ भी तरह से ढक कर आते हैं। और यहाँ मेरे घर के सामने ना, ये सामने एक फ्लैट है और उसमें ये ओल्ड कपल रहते हैं। ये बेचारे दोनों अकेले रहते हैं। ये देखिए ये खड़े हैं, ये अकेले रहते हैं और इस समय लॉकडाउन में है। तो बस मैं इनसे इनकी राजी खुशी पूछती रहती हूँ, इनको अच्छा लगता है। शायद इनके बच्चे कहीं और रहते हैं। ये अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर किसी के यहाँ रेंट पर आए हैं रहने के लिए। तो बहुत एकदम सोशल हो गया एनवायरनमेंट, सब एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं वो भी बताइएगा। इस समय मैं झूले पर बैठी हूँ, घर में ही बाहर बैठी झूला झूल रही हूँ, उसमें भी मन नहीं लग रहा, अजीब सा ही लग रहा है। थोड़ी देर बस बैट बॉल खेलेंगे और ऊपर पतंग उड़ाने जाऊँगी। मेरा मिट्ठू भी आ गया होगा, हर रोज़ आ रहा है। उस दिन आया था ना मिट्ठू मेरे से मिलने छत पर, अब मैं आवाज़ देती हूँ, वो इतना खिल गया है, वो फ़ौरन आ जाता है, मिट्ठू मिट्ठू बोलो और आ जाता है। चलिए आप बताइएगा आपने हनुमान जयंती पर क्या किया। जय श्री राम, वंदे मातरम।